बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हैदर जाफरी 2018 के अगस्त के ज़ायचे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपके बहुत मशकूर हैं और हमें आपकी आरा का भी इंतज़ार है। और हमारा नंबर और चैनल का नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारे अकाउंट्स एक्टिव हैं। हमें अपने आरा से, अपनी राय से आगाह करते रहिए ताकि हम आपके साथ राब्ते में रहें और आपके सवालों के जवाब आपको प्रोवाइड करते रहें। अगस्त के ज़ायचे के हवाले से अब हम बात करेंगे मीज़ान की, लिब्रा की। तो लिब्रा में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट बन रहा है वो उन लोगों के लिए बन रहा है जो सियासी या समाजी ओहदों पे हैं या इलेक्शन लड़ रहे हैं या उनको कोई जो है वो इलेक्शन के इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम जिनके कोई ऐसी चीज़ अगस्त में ख़ास तौर पे जो बन रही है अगस्त की वजह से उनकी साख को, सियासी समाजी साख को मुतासर करने का बायस बन सकता है ये ग्रहण चूँकि जो है वो ख़ास तौर पे फेम के हवाले से जो है वो नुकसान पहुँचाने का बायस है। इसलिए वो लोग जो मीडिया में हैं उनके लिए भी और जो लोग सोशल वर्क्स में हैं या जो पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी ये मुश्किल का टाइम लेके आएगा। लेकिन चूँकि इलेक्शन इससे पहले गुजर गया होगा तो बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होंगे। हाँ, जिन लोगों की कोई पिटीशन या कोई चीज़ें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बाद में जाएंगी या इलेक्शन की कोई शिकायत होंगी तो उन लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। दूसरी अहम तरीन चीज़ जो है वो ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी भी किस्म के नशे की आदत में या उसमें या उससे रिलेटेड किसी चीज़ों में गिरफ़्तार हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हालात ख़राब करने का बायस बनेगा ये 11 अगस्त का ग्रहण। ये प्रॉब्लम्स बीमारियों में भी आ सकती हैं। वो बीमारियां जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं या आपकी कोई वेन्स या इस किस्म की कुछ चीज़ों की जो है प्रॉब्लम उनको ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपके नाम के आदात से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, सूरह आला सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला लज़ी बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो ख़ास तौर पे अगस्त में इसका विर्द रखिएगा, लेकिन इसको किसी भी और सूरत, कुरान पाक की किसी भी और सूरत के साथ मैच करके मत पढ़िएगा, क्योंकि कुरान पाक की हर सूरत की अपनी एक अल्फ़ा नुमेरिक आइडेंटिटी है और जब दो सूरतें एक ही वक़्त में बग़ैर उसकी जो है प्रॉपर मर्जर को चेक किए हुए पढ़ी जाती हैं तो वो बाद डिप्रेशन या इस किस्म की चीज़ों को जन्म देती हैं। लिब्रा के लिए जो दिसंबर के बाद का टाइम है यानी 2019 वो बहुत अच्छा टाइम होने के इम्कान है, लेकिन दिसंबर तक चीज़ें एवरेज पेस पे चलेगी। अगर हम बात कर लें तो जज्बातियत के अरूज पे आने के चांसेस हैं और जब जज्बातियत अरूज पे आती है तो फिर वो लोग जो रूहानी मसाइल में होते हैं या रूहानी हाज़रात वगैरह, चिल्ला मुराकबा वगैरह कर रहे होते हैं उनके लिए, और दूसरी तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट के लोग ख़ास तौर पे जो कोई आपस में किसी रिलेशन में होते हैं या फ़िज़िकल रिलेशंस वगैरह में होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस होते हैं। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगस्त में अगर कोई मुराकबा, चिल्ला वगैरह ना करें तो कामयाब हो सकते हैं, और अगस्त में कोई लव मैरिज प्लान ना करें तो चांसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वेव्स एक ही पेस के ऊपर आमने सामने से चल रही हैं, इसलिए चीज़ें हैसल क्रिएट कर सकती हैं। बचत की स्कीमों में जिन लोगों के पैसे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें सरमायाकारी है तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगस्त में उनके चांसेस हैं बहुत अच्छे, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रोमांस और उसमें मोहब्बत की शादियाँ टूटने के चांस हैं, जिनसी जराइम में फंसने के चांस हैं, और चूँकि जज्बातियत होती है तो इंसान सही डिसीजन ले नहीं सकता, और जब सही डिसीजन नहीं ले सकता तो फिर उसको मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बीमारियाँ तो इसमें ज़्यादा कोई ऐसी नहीं नज़र आती, लेकिन फ़िज़िकल बीमारियों के अलावा भी जो बीमारियाँ होती हैं, रूहानी बीमारियाँ या कोई ऐसी बीमारियाँ जो इंसान को लग जाती हैं, कोई इल्लत, कोई
ایسی چیز اگر ہو تو وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو ایونٹ مینجمنٹ میں، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. امیگریشن، جو لوگ امیگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے. سیر و سیاحت کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. مذہبی اور روحانی سفر کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی دے گا. لیکن اس وقت بہترین چیز یہ ہے کہ کسی روحانی گائیڈ سے یا کسی علمی رہنمائی کے حصول کا بہت بڑا جو ہے وہ سیکوینس بن رہا ہے. اگر وہ حصول کر لیا جائے تو یہ جو نگیٹو امپیکٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر میں نے بار بار عرض کیا کہ سورہ بروج جو ہے وہ ستاروں کے اثرات ختم کرنے کے لیے بڑی اہم ہے. تو سورہ اعلیٰ کے ساتھ سورہ بروج کی بھی تلاوت کریں، لیکن سورہ اعلیٰ اور سورہ بروج کا ٹائم جو ہے وہ ایک مت رکھیں. یعنی اگر صبح سورہ بروج کی تلاوت کی ہے تو شام کو سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں. چاند کی 3 تاریخ شکرانے کے حوالے سے بڑی بہترین ثابت ہوگی. 3 تاریخ کو جو ہے وہ خاص طور پہ ضرور 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی گلاب کے پودے ہیں، خاص طور پہ سفید یا کالے گلاب کے، تو آپ کو سودنگ امپیکٹ ملتے رہیں گے. اوور آل اگست بہت اچھا ہے روحانی حوالوں سے بھی، لیکن جو چیزیں میں نے بتائی ہیں جن کے امپیکٹس آ سکتے ہیں وہ ان کی احتیاط ضروری ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو ذائچے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بنتے ہیں. یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو یہ پوزیشنیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. انڈیویجول ذائچے کے لیے آپ ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کا نام موجود ہے، ہماری سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹس موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی گائیڈنس کے لیے ہمیشہ سے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کرم اور فضل اور کرم کی وجہ سے ہم موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.